हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुनीता है। मैं 34 साल की हूँ। मेरी कमर इतनी नाजुक है कि एक हाथ से लपेट लो। जब साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू भी मुश्किल से थमता है। मेरे होंठ गुलाबी हैं, आंखें काजल से सजी, बाल कमर तक लहराते हैं। गांव की हूँ लेकिन शहर जैसी सजती हूँ। पति विदेश में काम करते हैं, साल में एक बार ही आते हैं, इसलिए मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। घर में मैं और मेरा नौकर श्याम रहते हैं। श्याम 27 साल का जवान लड़का है, काला रंग, मसल्स इतने कि कुर्ता फटने को तैयार, आंखें ऐसी कि देखते ही दिल में उतर जाएं। वो घर का हर काम करता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, और हाँ, मेरी मालिश भी जब कमर में दर्द हो तो बहुत अच्छे से करता है। अब सुनो कहानी जो तुम्हारा मन पूरी तरह हिला देगी। सुबह सुबह मैं नहाकर निकली, पानी अभी तन पर था, साड़ी भीगी, चिपकी हुई पल्लू खिसका हुआ था। श्याम आंगन में झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा, श्याम चाय बना दे। वो मुड़ा, उसकी नज़र मेरे शरीर पर ठहर गई। बोला, मालकिन आप आज बहुत नम लग रही हैं। मैं हंसी, अरे नहा कर आई हूँ ना। वो चाय बनाने गया, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखें मुझ पर ही टिकीं, चाय पीते हुए। मैंने कहा, श्याम आज घर साफ करना है, अलमारी भी? वो बोला, जी मालकिन, मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं मैं चढ़ूँगी, तू नीचे से पकड़। अलमारी साफ करते हुए मैं ऊपर थी। वो मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, क्या ताक रहे हो? वो बोला, मालकिन आपकी अदा कमाल की है। मैंने हंसकर कहा, अच्छे से पकड़। गिर गई तो उसने हाथ बढ़ाया, मेरे पैर छू लिए। मैं सिहर गई लेकिन चुप रही। अलमारी से पुरानी साड़ियाँ निकल रही थीं। एक साड़ी गिर गई। मैं झुकी तो उसका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। बोला, सॉरी मालकिन। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर कुछ अलग सा हो रहा था। शाम को मैं लेटी थी, श्याम मालिश कर रहा था। तेल लगाते हुए बोला, मालकिन आपकी त्वचा बहुत मुलायम है। मैंने कहा, हाँ, रोज़ दूध से मलती हूँ। उसके हाथ मेरी टांगों पर थे। मैंने आंखें बंद की, लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी पड़ोस की आवाज़ आई, सुनीता दूध ले लो। श्याम उठा। मैंने राहत की सांस ली। रात को मैं सोचती रही, क्या श्याम कुछ चाहता है, लेकिन वो तो सिर्फ नौकर है। अगले दिन मैंने नया ब्लाउज सिलवाया, टाइट वाला। श्याम ने देखा, बोला, मालकिन ये तो बहुत फिटिंग है। मैंने कहा, पसंद आया? वो शर्माया, हाँ बहुत। मैंने कहा, चल आज खाना साथ बनाते हैं। रसोई में हम पास थे। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने कहा, श्याम तू शादी कब करेगा? वो बोला, मालकिन आप जैसी मिले तो अभी मैं हंसी, लेकिन दिल में हलचल हुई। खाना बनाते उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए। मैंने कहा, सावधान। वो बोला, मालकिन आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, इच्छा है ना, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। रोटी बेलते मेरी चूड़ी टूटी। वो झुका मेरे पैरों पास। मैंने कहा, उठा दे। वो उठाया, लेकिन हाथ मेरे घुटने पर ठहर गया। मैंने कहा, श्याम। वो बोला, मालकिन आपकी पायल बहुत प्यारी है। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को मैंने कहा, श्याम आज मेरे साथ सो, बाहर ठंड है। वो आया, बगल में लेटा, अंधेरा था, उसकी सांसें तेज थीं। मैंने कहा, श्याम सपने में क्या देखता है? वो बोला, मालकिन आपको। मैं चुप रही, लगा जैसे कुछ होने वाला, लेकिन सुबह हो गई। वो उठा, चाय लाया। मैंने कहा, श्याम तू बहुत अच्छा है। वो बोला, मालकिन आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं चौंकी, माँ जैसी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। श्याम हर काम में मेरे पास रहता। एक दिन मैंने कहा, श्याम आज मेरी साड़ी धो दे, गंदी हो गई। वो आया, साड़ी लेने, हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डर क्यों रहा है? वो बोला, मालकिन आप बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, बस कर, नौकर है तू। लेकिन मन में कुछ और था। साड़ी धोते वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, श्याम। वो बोला, मालकिन आपकी साड़ी अच्छी है। मैंने हंसकर कहा, पागल, तेरी पसंद से ली है। वो शर्माया। फिर एक दिन मैंने देखा, श्याम किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने पूछा, कौन थी? वो बोला, गांव की। मैंने कहा, शादी कर ले। वो बोला, मालकिन आप अकेली रह जाएंगी। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन उस रात मैं रोई। क्या मैं श्याम पर निर्भर हो गई हूँ? अगले दिन मैंने कहा, श्याम आज बाज़ार चल मेरे साथ। वो बोला, जी मालकिन। बाज़ार में लोग उसे देख रहे थे। श्याम मेरे पीछे एक दुकान पर। मैंने साड़ी देखी। दुकानदार बोला, मैडम ट्राई कर लो। मैं अंदर गई। श्याम बाहर। मैंने आवाज़ दी, श्याम इधर आ। वो अंदर आया, दरवाज़ा बंद। मैंने कहा, श्याम। वो बोला, मालकिन अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा, बाहर जा। लेकिन उसकी सांसें तेज़ थीं। घर आकर मैंने कहा, श्याम तू बदल गया है। वो बोला, मालकिन आपने बदला है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो चुप रहा। रात को मैंने कहा, श्याम आज पीठ दबा दे। वो आया, दबाने लगा। मैंने कहा, नीचे भी? वो नीचे गया। मैंने आंखें बंद की, लगा कुछ होने वाला है, लेकिन तभी पति का फ़ोन आया। श्याम उठा। मैंने राहत ली। एक दिन मैंने श्याम को मेरी पुरानी डायरी पढ़ते देखा। मैंने कहा, क्या पढ़ रहा है? वो बोला,
मालकिन, आपकी लिखावट सुंदर है, मैंने कहा। दे दे, उसमें पति की बातें थीं, श्याम बोला। मालकिन, आप बहुत खुश थीं, मैंने कहा। अब नहीं, वो बोला। मैं आपको खुश रखूँगा। मैंने कहा, कैसे? वो बोला। जैसा आप कहें। मैं चुप रही। फिर एक दिन श्याम ने कहा, मालकिन, मैंने आपके लिए कुछ बनाया। वो लकड़ी का डिब्बा लाया, अंदर ब्रेसलेट था। मैंने कहा, ये क्या? वो बोला, आपके लिए मैंने पहना। वो मेरी कलाई देखता रहा। मैंने कहा, श्याम। वो बोला, मालकिन, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने कहा, बस कर। लेकिन उस रात मैंने ब्रेसलेट नहीं उतारा। धीरे धीरे श्याम मेरे हर काम में शामिल हो गया। सुबह चाय, नाश्ता, कपड़े, मालिश, सब। एक दिन मैंने कहा, श्याम, तू मेरे बिना क्या करेगा? वो बोला, मालकिन, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैंने कहा, झूठ मत बोल। वो बोला, सच है। मैंने कहा, शादी क्यों नहीं करता? वो बोला, आप अकेली रह जाएंगी। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन डर लग रहा था। एक दिन मैंने श्याम को मेरी फ़ोटो देखते देखा। मैंने कहा, क्या कर रहा है? वो बोला, मालकिन, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, दे दे, वो फ़ोटो मेरी शादी की थी। मैंने कहा, श्याम, तू मेरे लिए क्या है? वो बोला, मालकिन, आप मेरी दुनिया हैं। मैंने कहा, बस कर। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। फिर एक दिन श्याम ने कहा, मालकिन, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, कहाँ? वो बोला, गांव, शादी पक्की हो गई। मैंने कहा, जा। लेकिन अंदर कुछ टूट गया। वो सामान बांधने लगा। रात को मैंने ब्रेसलेट उतारा, लौट आने की सोची। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला। बाहर मेरा पति विदेश से लौटा, सूटकेस हाथ में, मुस्कान। सुनीता सरप्राइज। उसने कहा। मैं हैरान। श्याम पीछे आया। बोला, मालिक जी। आप पति ने हंसकर कहा, श्याम, तूने तो कमाल किया। मैंने ही तुझे भेजा था। मेरी बीवी की देखभाल को विदेश में था, लेकिन कैमरे घर में हर जगह लगवाए थे। तेरी हर मालिश, हर नज़र, हर माँ जैसी बात, सब रिकॉर्ड में जानता था। सुनीता अकेली बोर है, इसलिए तुझे चुना। जवान, सादा, लेकिन भरोसेमंद। तूने उसे खुश रखा। बस थोड़ा ज़्यादा पास आ गया। श्याम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने कहा, मतलब सब प्लान था? पति ने ब्रेसलेट उठाया। बोला, हाँ, और ये ब्रेसलेट में माइक्रो कैमरा है। तूने जो सोचा वो ममता थी, वो मेरे लिए मज़ा था। श्याम, तू अब जा, शादी कर, लेकिन याद रख, अगली बार कोई और भेजूंगा। श्याम चला गया। पति अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया। मैं अकेली खड़ी रही, ब्रेसलेट हाथ में, आंखें खुली। अब समझ आई ना, श्याम नौकर था ना मैं मालकिन। मुझसे एक रियलिटी शो की हीरोइन थी, जिसका निर्देशक मेरा पति था, और ब्रेसलेट अभी भी चमक रहा था। लाल बत्ती ब्लिंक कर